स्टूडियोज में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, 18,000 पे काफ़ी समय बिता रहे हैं और लग रहा है कि सेलिंग थमने का साइन दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट फेविकॉल का जोड़ है ना, टूट नहीं रहा है। ये फेविकॉल का ऐड यहाँ पर एकदम मेरे हिसाब से ना एप्टली अप्लाई होता है कि एक फेविकॉल का जो जोड़ है, कहाँ जाओ, किधर जाओ, कैसे जाओ, आप नीचे जा भी नहीं रहे, ऊपर जा भी नहीं रहे। हाँ, तो ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी है, नीचे जाते हैं तो कन्विक्शन ऑफ द बायर है। देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा रुख मेरे हिसाब से ये है कि भाई आप यूएस मार्केट को इस साल एक स्पष्ट रूप से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। S&P 4% ऊपर है, आप 1.5% नीचे, तो आप स्पष्ट रूप से S&P को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या करते रहेंगे, और क्या ये अंडर परफॉर्मेंस पूरे साल का ट्रेंड रहेगा? 2022 में आपने बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करा था, तो 2023 में कैलेंडर डेट चेंज होने से ऐसा थोड़ी है कि मार्केट का मूड चेंज हो गया। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है, और एफआई अचानक क्यों बेच रहा है? ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है कि एफआई के अगर आप आंकड़े देखें तो करीब $1.5 बिलियन है अंदाजन। मैं देख रहा था, ये देखिए, हाँ, 1.5 के आसपास है। नए साल में सिर्फ बिकवाली है। जी हाँ, तो ऐसा क्या हुआ है? तो ये इन बातों पे शायद फोकस करना चाहिए। एक बात तो तय है, अगर इस प्रकार की बिकवाली चलेगी और जिस प्रकार का लो रिटर्न एफडीज, जिस प्रकार का हाई रिटर्न एफडीज में आ रहा है और लो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम लोकल इंटरेस्ट कम होने चला जाएगा। एक देखिए, ऑल्टरनेट्स हमेशा होते हैं। तो एक साइड आपके एफआई की बड़ी बिकवाली है, 3,000-2,500 करोड़ बड़ी बिकवाली होती है, और सामने आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, धीमापन आ रहा है, एक्साइटमेंट कम हो रही है, लोग पैसा ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ट्रेडिंग में लॉसेज आ रहे हैं, ट्रेडिंग बुक्स नहीं अच्छी लग रही हैं। तो ये माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर द चांसेस ऑफ मार्केट गोइंग डाउन आर मच हायर देन चांसेस ऑफ मार्केट गोइंग हायर। बाजार में इतना डाउनफॉल दिख भी चुका है कि अब सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाने से पहले भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है। आईटी सेक्टर ही देख लीजिए, टीसीएस के नंबर्स के बाद हमने देखा विदेशी बाजार में नैस्डैक तो चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आज HCL टेक, इन्फोसिस के नंबर्स हैं। कैसे देखा जाए स्पेस को? देखिए, 3 प्रोड्यूसर्स आप अगर फायर करेंगे तो अच्छा लगेगा ग्राफिक। 1 साल का HCL टेक का ग्राफ, 1 साल का TCS का ग्राफ, 1 साल का इन्फोसिस का ग्राफ, क्योंकि मुझे डेटा पता है, मुझे स्क्रीन नहीं देखना पड़ रहा है। HCL टेक जो है करीब 44% नीचे, 1 साल का लगाइए जी। अरे भाई, 1 साल में 44% के आसपास HCL टेक नीचे गया, जो मैंने डेटा देखा था। उसके बाद अगर आप देखें, इन्फोसिस है वो करीब 20% नीचे है, और TCS जो करीब 17% नीचे है। HCL टेक का जो नंबर आएगा मेरे हिसाब से एक प्रकार का नो इवेंट है। वो इसलिए नो इवेंट रहेगा बिकॉज HCL टेक ने मिडिल ऑफ द ईयर में आकर के कमेंट्री दे दी थी, जी हम हमारी गाइडेंस कम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नंबर से एक्सपेक्टेड क्या है, ना डिसअपॉइंटमेंट आएगा, ना सरप्राइज आएगा, रूटीन रहेगा। अब आकर के जी 15 दिसंबर को आपने अगर गाइडेंस काटी है, तो आप 10 जनवरी को आकर गाइडेंस नहीं बढ़ाओगे। इन्फोसिस मेरे को लगता है डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस के ट्रेंड्स आप देखें तो इन्फोसिस के अंदर क्वार्टर बाय क्वार्टर हम देख रहे हैं थिंग्स आर लुकिंग अप। क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखें इन्फोसिस की मार्जिन ठीक हो रही है, क्वार्टर आप देखें तो इन्फोसिस का जो प्रीमियम है ठीक ठाक हो रहा है वो। सो अगर HCL टेक और इन्फोसिस में अगर किसी पे बेट करना है तो आज के लिए इन्फोसिस विल बी अ बेटर बेट। दूसरा, इन्फोसिस की जो पोजीशनिंग है मेरे हिसाब से HCL टेक से बेटर है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेसेस दे आर इन। HCL टेक का बड़ा बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बिजनेस, जो IMS बिजनेस है, जो हिस्टोरिकली लो मार्जिन बिजनेस है। तो क्या इन्फोसिस एक, देखिए मार्केट में TCS से एक समझ में हमें आ गया है कि वह लो डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी, या डबल डिजिट ग्रोथ एक प्रकार का चैलेंज रहेगा। मगर क्या इन्फोसिस एक प्रकार का इंडिकेशन दे सकता है कि वह डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर एक 3 से 5% की रैली आ सकती है। आज इन्फोसिस जो देगा वो एक क्वार्टर आगे की गाइडेंस देगा, फुल ईयर की गाइडेंस नहीं देगा। तो एक क्वार्टर आगे यानी कि 1 तिमाही की गाइडेंस हुई। अगले क्वार्टर में जब ये आएंगे अप्रैल में, जब ये पूरे क्वार्टर के साल की गाइडेंस देंगे, तो आज अगर इन्फोसिस गाइडेंस में थोड़ा सा भी ट्वीक कर देता है, और क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री ठीक है और मार्केट की पोजीशनिंग नर्वस है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ट्रेड बन सकता है। ऑलराइट, तो ट्रेड इन्फोसिस में बन सकता है, इस पर आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन निकुंज, एक बहुत अच्छी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट CLS से की पूरे इंफ्रा स्पेस पर आई। पहले LNT पर भी उन्होंने पूरे सेक्टर पर एक आउटलुक जो भी दिया है, और अब IRB इंफ्रा पर भी। ये इंफ्रा स्पेस क्या लग रहा है, बड़ी थी, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी अदरवाइज इंफ्रा स्पेस पर हम देख भी रहे, लास्ट ईयर भी अच्छा चला, आज इस साल भी, बजट से पहले भी और बजट के बाद भी, जिस तरह के कैपेक्स के अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट का फोकस है, पुश है, इंफ्रा थीम इज हियर टू स्टे। आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रा एक एवरग्रीन थीम है, कंजम्पशन एक एवरग्रीन थीम है, बैंकिंग एक एवरग्रीन थीम है। इंफ्रा के अंदर हम देखें तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है। कुछ कंपनीज तो अब एकदम
ख़त्म हो चुकी हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं और बड़ी हो रही हैं, मगर इंफ्रा के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि सिक्लिकलिटी आती है। इंफ्रा के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि मार्जिन और लोकल फैक्टर्स काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं कि स्टेट में इलेक्शन होता है, सरकार चेंज होती है, इंफ्रा कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि इंफ्रा के जो मार्जिन रहते हैं काफ़ी सिक्लिकल रहते हैं। तो मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस को अगर मैं देखूँ तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाइंग प्योर रोड स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अगर आपको केपेक्स का थीम खेलना है तो इट इज़ बेटर टू बाय डिफेंस, इट इज़ बेटर टू बाय इंडस्ट्रियल्स एंड मशीनरी कंपनीज, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है कि आप मार्जिन बेटर होता है, उनके अंदर इस समय कमोडिटी नीचे आ रहा है तो सीधा बेनिफिट मिलेगा मेटल प्राइसेस का, और इनके अंदर हम देखें तो कैश की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो rather than saying that I want to be buying pure infra stocks which are pure construction companies, I would say one is better off buying even defense or for that matter capex or industrial stocks. In fact निकुंज इंफ्रा और कैपेक्स की बात करें जिस हिसाब से एल&टी चल रहा है, एक बात ये भी देखने में आई है कि कई स्टेट्स जो हैं, पहले अभी उत्तर प्रदेश अपने आप को एक्सप्रेस प्रदेश बोल रहा है क्योंकि खूब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। महाराष्ट्र बोल रहा है कि हम लार्ज जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कल एकनाथ शिंदे जी ने जो ट्रांस हार्बर लिंक का हिस्सा, ये देखिए विजुअल्स आपके स्क्रीन पे भी चल गए हैं, दिखाया है और इतनी कैटेगोरिकली बोला है कि ये हम टारगेट कर रहे हैं नवंबर में खोलने की इसको। ये कहीं ना एक बहुत अच्छी बात ये है कि देश भर में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। ये एक पीस स्लैब जो है कई मीटर लंबा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये वही आप जो इस रिपोर्ट को बोल रही है ना, उसमें इस बात का मेंशन है, गवर्नमेंट लेड कैपेक्स भी है, गवर्नमेंट बूस्ट दे रही है। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल मेरे को नजर आ गया अभी, तो मैंने इस बात को उठाई। अजय देखिए, इंफ्रा इंडिया में एज इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, सही कहा। तो ये 10 साल पहले भी थी, 10 साल आगे भी रहेगी। पर मेरा लिमिटेड पॉइंट यह है कि इंफ्रा स्टॉक्स की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इन स्टॉक्स के अंदर वॉलिटिलिटी हमेशा रहती है। काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं जो इनकी बिजनेस साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। Plus these are businesses which also require constant capital to grow. Correct. इनके अंदर gestation periods होते हैं, ये highly competitive business है। तो ऑर्डर बुक हालांकि आपकी ग्रो करती है, मगर क्योंकि competitiveness हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि these are not the businesses which have potential to create lot of secular wealth. हमने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब साइकिल घूमती है तो दिक्कत आ जाती है। हैदराबाद और तेलंगाना के बाद हमने देखा था कुछ कंपनी में बड़े इश्यूज आए थे। हमने देखा था महाराष्ट्र में भी कुछ कंपनी में बड़े इश्यूज आए थे। मध्य प्रदेश में कुछ कंपनीज है जिनमें काफ़ी बड़े इश्यूज आए थे। माई लिमिटेड पॉइंट इज दैट इफ वन हैज़ टू बेट ऑन केपेक्स and the entire industrial recovery, it is better to buy machinery stocks, it is better to buy defense stocks, it is better to look at some other niche companies. अब 3-4 themes हैं हम फिर आप करते हैं। Energy transition, I think that is a very strong theme. Auto transition, very strong theme. Solar हो रहा है, hydrogen हो रहा है, ethanol blending, very strong theme. तो काफ़ी ऐसे बड़े themes हैं जिनमें मेरे हिसाब से अगले 3 साल में there is a better scope of making wealth creation. Sure. All right, बिल्कुल शुक्रिया निकुंज जी सारे एनालिसिस के लिए।